अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है दुआ में याद रखा करें, बहुत सी दुआएं होती हैं आप सब के लिए। तो ओके, आज आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअली आपने ये चीज़ देखी है कि लोग कुर्बानी जैसे करवा लेते हैं, उनके दरवाज़े पे ज़रूरतमंद आए होते हैं कि उनका हक़ होता है, उनका हिस्सा होता है, ये फ़र्ज़ है कि हम उन्हें दें। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि कुर्बानी जानवर ज़िबा होते ही हम लोग बस ये देख लेते हैं कि जो जो हमारे रिलेटिव हैं, जिन लोगों ने ख़ुद भी कुर्बानी की है, उनको गोश्त भिजवा रहे होते हैं। अच्छा, दोस्तों को भिजवा रहे होते हैं, अपना सोच रहे होते हैं कि हम लोगों ने किस दिन कहाँ घूमने जाना है, क्या बनाना है क्या नहीं, बस ये डिसाइड कर रहे होते हैं, फैशंसियाँ मार रहे होते हैं लोगों के आगे कि हमारे यहाँ कुर्बानी हुई है। और इस तरह से ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। देखें, गरीबों का हक़ पहले होना चाहिए और ये इस चीज़ का बहुत ख़याल करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। कुर्बानी इसी चीज़ का नाम है कि आपके दरवाज़े पे कोई आए तो वो खाली ना जाए, चाहे आपके लिए कुछ रहे या ना रहे। ये नहीं है कि आप इस तरह करें कि कुर्बानी करवा के अपने फ्रिज भर लें कि जब तक ख़त्म नहीं होता इजीली हम लोग हर दिन बना के खाएंगे। नहीं, वैसे आप जब चाहें, जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है वो जब चाहे बाज़ार से ला के खा सकता है, लेकिन ये दिन गरीबों का ही होता है कि उनके घर में आम दिनों में जैसे हमारे घर बनते हैं ऐसे नहीं बनते। तो उनको उनके कहने से पहले ही दे देना चाहिए। लेकिन अगर वो आपके दरवाज़े पे आ जाएं तो उनको, आपने अगर अपना हिस्सा भी रखा हुआ है ना, तो उसमें से भी अगर आप चाहते हैं कि कोई खाली ना जाए तो आप वहाँ से भी दे दिया करें। तो ये बहुत ज़्यादा सवाब होता है। और रिलेटिव्स को भी उनका भी हक़ है, उनका भी हिस्सा होता है, ठीक है। लेकिन ये है कि जिन रिलेटिव ने, आपके रिश्तेदारों ने ख़ुद कुर्बानी की है, उनके घर गोश्त है, तो फिर आप ये चीज़ नहीं देखें, फिर उनके घर है, पहले से ही है, तो फिर आपको वहाँ देने की, मेरे ख़्याल से आप समझते हैं, तो अगर वही हक़ आप किसी गरीब को दे दें तो वो ज़्यादा सवाब है। क्यों? क्योंकि आपके रिलेटिव के पास इतनी गुंजाइश थी, उन्होंने की है, उनके पास है, तो ये भी वहाँ गरीबों में तकसीम करना चाहिए। तो गरीबों का ख़याल करना चाहिए, यतीमों का ख़याल करना चाहिए, और जो आपके पड़ोसी हैं उनका ख़याल करना चाहिए। पड़ोसियों के में भी जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, उनका स्पेशली तौर पे आपको ख़याल होना चाहिए। जैसे ही आप ज़िबा करवा लें जानवर, उनके घर गोश्त भिजवा दें। उन्हें इंतज़ार होता है, बेशक कह नहीं सकते, कुछ लोग इस तरह के होते हैं, कह नहीं सकते या आपके घर आ नहीं सकते गोश्त के लिए, तो ऐसे लोगों का ख़ुद से ख़याल करके उनके घर भिजवाना चाहिए। और इतना गोश्त भिजवाना चाहिए कि एक टाइम का खाना उनका ईज़िली बन जाए। जैसे आप अपने घर बनाते हो ना कि ईज़िली जो भी आए वो भी खाएं, ये नहीं है कि किसी के लिए हो ना, जो भी आए खाएं, बच भी जाए, इसी तरह आप उन्हें भी दिया करें। एक टाइम का खाना बन जाए लेकिन अच्छा बन जाए, तो उनका ख़याल किया करें। जो गरीब आते हैं उनका ख़याल किया करें। जो जहाँ पे इस तरह की बस्ती हैं, ऐसे लोग रहते हैं, गरीब लोग, जहाँ कोई जाके नहीं देता, या वहाँ के लोग आते हैं तो लोग उन्हें नहीं देते, बेलें करते रहते हैं वो घरों की और वापस चले जाते हैं, कोई आवाज़ तक नहीं उनकी सुनता, उनको दिया जाए। ये चीज़ अच्छी है। क्यों? क्योंकि देखें, हम लोग नीयत कर लें ना कुर्बानी की, हम लोग नीयत कर लें, अगर हम पे फ़र्ज़ है, हम नीयत कर लेते हैं कि हमने कुर्बानी करवानी है या करनी है, तो हम वही पैसे या वही जानवर किसी गरीब को भी दे देना कि आप ज़िबा करवा के दे देना, या ये वो पैसे हैं आप ला के ज़िबा करवा देना। आगे वो करवाए या ना करवाए, ये उसका ईमान है, उसकी बात है, लेकिन हम लोगों ने दे दिया, हमारे अल्लाह ने कबूल कर ली, तो ये भी बात है ना। तो इसलिए आप ये सोचा करें कि हम लोग जब कुर्बानी का जानवर लाते हैं तो यही वजह होती है कि हमने, ये हम पे फ़र्ज़ है, हमने इसे पूरा करना है, और इस फ़र्ज़ को पूरा करते करते हमने पड़ोसियों को भी देखना है, रिलेटिव को भी देखना है, दोस्तों को भी देखना है, ख़ुद को भी देखना है, गरीबों को भी देखना है, और ऐसे लोगों को भी देखना है जिनको कोई नहीं पूछता इस टाइम पे, उनको भी देखना है। तो इसमें अगर आप रह भी जाते हैं, मतलब आप मिस भी हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं है, आपके पास इतनी गुंजाइश होगी कि आप हर दिन ना सही कुछ दिन के बाद ला के खा सकें। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके घर 1 माह से पहले या 2 माह से पहले नहीं बनता, तो ऐसे लोगों का ख़याल करना चाहिए हमें। तो प्लीज़ आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, जो जहाँ जहाँ से मुझे देख सुन रहे हैं, आप मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे गोश्त को तकसीम किया जाता है और क्या तरीक़ाकार होता है आपका, और आप इसके मुतल्लिक़ क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, और अपना ही ख़याल करते हैं या दूसरों का भी करते हैं। तो प्लीज़ मैं उम्मीद रखूँगी आपने मेरी बात को समझा होगा। अगर मेरी बात पे अमल करेंगे तो मेरे लिए सदका जारिया बनेगी, और अगर आपकी बात पे कोई करेगा तो आपके लिए, तो प्लीज़ उम्मीद रखूँगी आप अमल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।